नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। साथ ही बात होगी भदोई की, जहां महापर्व छठ पूजा का आज अंतिम दिन जनपद में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर हाफिजपुर गांव स्थित पोखरे पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। छठ व्रत को लेकर प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप यादव द्वारा पोखरे की सफाई, लाइट, टेंट और सजावट की बेहतरीन व्यवस्था की गई थी। संध्या काल में डीजे और बाजे की गूंज के बीच भारी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची और डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद प्रातः काल उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर व्रतियों ने अपने पुत्र की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस प्रकार व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास विधि विधान से पूर्ण हुआ। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज अंतिम दिन जनपद में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भोर से ही व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचकर जल में खड़ी होकर उदयमान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती नजर आई। इस दौरान पूरा वातावरण छठ मैया के गीतों और भक्ति रस से सराबोर रहा। औराई के ग्रामीण क्षेत्रों में महापर्व आस्था व श्रद्धा के साथ हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। औराई विकासखंड क्षेत्र के केयरमऊ राजापुर गांव में तालाब सरोवरों पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया, जहां भोर में ही डीजे, ढोल, ताशे की मधुर धुन के बीच नंगे पांव आस्था की भीड़ भोर होते होते तालाबों और सरोवरों पर बढ़ती गई। अंतिम दिन तालाब और सरोवरों में उतरी महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। गाजियाबाद में वेब सिटी थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश अनुज के पैर में गोली लगी और उसका साथी रफीक मौके पर ही पकड़ लिया गया। इनके खिलाफ चोरी, लूट और 307 जैसी गंभीर धाराओं में दर्जनों मामले हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भागने लगे। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की। बदमाश के पास से 2 कट्टे, कटर, बाइक और अवैध तमंचा बरामद हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 27/10/2025 को रात्रि समय करीब 10:30 बजे के आसपास थाना वेब सिटी के अंतर्गत दुधिया पीपल चौकी से बूढ़गढ़ी जाते हुए रास्ते में एक चेक पॉइंट लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को 2 कट्टों के साथ आता हुआ देखकर संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, बट इनके द्वारा रुकने के बजाय अपनी बाइक को पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, जिसमें इनकी बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर ये खेतों की तरफ भागने लगे। जब अपने आप को पुलिस टीम के द्वारा घिरता हुआ पाया गया इनके द्वारा, तो इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बची और जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा हेतु जब पुलिस टीम ने फायर किया तो इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें से जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम अनुज है, पुत्र ईश्वर, ये मेरठ का निवासी है, और दूसरा व्यक्ति रफीक है जो बुलंदशहर का निवासी है। इन दोनों के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे चोरी, लूट और 307 जैसे गंभीर श्रेणी में दर्ज है और इनके पास से 2 कट्टे मिले हैं, जिसमें बिजली की जो तार चोरी की गई है, साथ में कटर, एक बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। घायल होने के कारण इन्हें उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 17 वर्षीय मुस्लिम किशोरी ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। वायरल वीडियो के बाद हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ता किशोरी के घर पहुंचे और उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। थाना टीला मोड़ में किशोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने कहा कि जो लोग मारपीट में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया। जैसे ये हिंदुत्व के लिए और कोई भी जैसे गाय के लिए हमारे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ भी बोल देता है। और पहले आप ये वीडियो देखो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था कि इसकी बुद्धि ठीक करने का काम हमारी महिला टीम करेगी। आज मैंने पकड़ी है पिंकी भैया की। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कोई भी हिंदुत्व के लिए या हमारी गाय मां के लिए या हमारे हिंदुत्ववादी कोई भी, चाहे उसमें कोई नेता हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई हिंदुत्व का काम कर रहा हो, उसके लिए एक भी अपशब्द हम लोग नहीं सुनेंगे। उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। जैसा मैंने कहा ऐसे मैंने करके दिखाया और आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व के साथ खड़े रहो और कोई भी हिंदुत्व के लिए, हमारी गाय मां के लिए, हमारे हिंदुत्ववादी योद्धाओं के लिए कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोलने लगता है, उसकी बुद्धि ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। जो हमने कह के दिखाया वो हमने करके दिखाया है। और आगे भी कोई भी अगर हिंदुत्व के लिए बोलेगा, कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा, उसकी बुद्धि ठीक इसी प्रकार की जाएगी। देखिए भाई, एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की के घर के बाहर पहुंचकर आपके कार्यकर्ता काफी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला था और क्या कुछ नाराजगी थी जिसको लेकर वो वहां पहुंचे थे, और क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना किसी महिला के साथ सही है? सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, पहले तो आप उस महिला के विषय में देखिए, उसने हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद उसने कहा था गाय माता को भी काटकर खाती हूं। मतलब उसने सारी हदें पार कर दी। और उसने फिर यह भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो मैं यहाँ तुलसी निकेतन में रहती हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और आकर दिखाओ। मतलब वो सीधा सीधा सभी हिंदू को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि किसी की हिम्मत हो तो आओ। तो हमने तुरंत तभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मैंने फोन किया, तुरंत मैंने मुकदमा कायम कराया। मुकदमा कायम कराने के बाद उसके हौसले कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं डरी हुई है। डर जरूर होना चाहिए। अगर कोई सनातन धर्म पर इस तरीके से घात करेगा तो उसका प्रतिघात किया जाएगा, उसको सही सबक सिखाया जाएगा। और उसमें चाहे वो महिला अपने आप को किसी भी तरीके से मानती हो, ऐसी महिलाएं हमारे देश में सनातन धर्म पर जब चोट करेंगी तो उनको चोट लगनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो भारत में रह रही हैं, वो कहीं पाकिस्तान या ईरान, इराक इस तरीके के देश में नहीं रह रही है जहां ऐसे हिंसा भड़काएंगी। और अभी तो इसने ये शब्द बोले हैं, अगर ये इसकी पिटाई नहीं की जाती, अगर कार्यकर्ता हमारे नहीं जाते, उसकी बुद्धि ठीक नहीं की जाती, उसके परिवार को ठीक नहीं किया जाता, तो आगे पता नहीं कल क्या क्या बोलते। और सभी ने एक ये सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। सभी हिंदू को हिंदुत्व विरोधी बात कहें, सनातन विरोधी बात कहें, गाय विरोधी बात कहें। हमारे जितने हिंदुत्ववादी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं। सर, एक लड़की का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो गाय खाने और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों की प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कार्रवाई उस परिप्रेक्ष्य में की गई है? उसी क्रम में कुछ हिंदू संगठन युवती के घर पहुंचे थे, उसमें भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग है, तो उस क्रम में भी क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, प्रकरण में मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 23/10/2025 को ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें फरजाना पुत्री हाफिज निवासी 565 तुलसी निकेतन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो वायरल होने पर वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में 392/25 अभियोग पंजीकृत किया गया, विधिक कार्रवाई की गई। वीडियो अन्य सोशल मीडिया पे जल्दी ही से 2-3 दिनों में और वायरल हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप कल रात में
तथाकथित HRD और तमाम स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध स्वरूप उसके आवास पे जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज इत्यादि की जो है किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया था, जो आज जो है वायरल हुआ है। उसका संज्ञान लेकर वायरल वीडियो में दिखने वाले जो है सदस्य की पहचान करते हुए अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, पहली FIR में पुलिस द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और दूसरी जो FIR दर्ज की जा रही है उसमें क्या कुछ युवकों की पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है कि कौन युवक है और किस तरीके से जो गाली गलौज है वो इस महिला के घर जाकर अंजाम दे रहे हैं? पूर्व वाले वीडियो में चूंकि अभियुक्ता नाबालिग है, नोटिस निर्गत की गई है, उनके पेरेंट्स को नोटिस दिया गया है, और बाद वाले वीडियो में HRD के कार्यकर्ता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान ऑटो में सवारियों को बिठाकर उनसे धोखाधड़ी व लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में चारों बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से पीली धातु के 1 जोड़ी कुंडल, 1 अंगूठी, 1 जोड़ी पाजेब, 57,000 रुपए नकद, 4 तमंचे, 315 बोर, 4 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह ऑटो में सवारियों को बिठाकर रास्ते में उनसे ठगी व लूटपाट की घटनाएं करता था। आज दिनांक 28/10/2025 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना सिहानी गेट पे छठ पूजा के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मेरठ तिराहे रोड की तरफ से एक 3 पहिया ऑटो आता दिखाई दिया। हमदर्द चौराहे पर लगी फोर्स ने चेकिंग के लिए संदिग्धता के आधार पर उसे रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय वो तेज़ी से आगे बढ़ा DPS कट की तरफ। तथा हमदर्द चौराहे पर लगी पुलिस फोर्स ने चार्ली वह DPS कट पे लगी फोर्स को इस ऑटो के बारे में बताया। फोर्स तुरंत अलर्ट हो गई और जब ये ऑटो आता दिखाई दिया तो DPS कट पर लगी फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय इन ऑटो वालों ने पुलिस पर ऑटो चढ़ाने की नीयत से आगे बढ़ाया। वह बैरियर पर तेज़ी से टक्कर मारी जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने इस ऑटो का पीछा किया तथा ऑटो DPS फाटक की तरफ बढ़ी और पुलिस को आता देखकर इन्होंने ऑटो छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस द्वारा 2 व्यक्ति घायल हुए तथा 2 व्यक्ति जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगे व पुलिस पर फायर करते रहे। उन दोनों को भी पुलिस द्वारा घायल किया गया है। इन चारों के नाम हैं नफीस उर्फ पप्पन पुत्र महमूद कसाई, आमिर पुत्र आलम, शोएब पुत्र इकरामुद्दीन व रेहान पुत्र नफीस। यह चारों टोली मोहल्ला थाना लोनी के निवासी हैं। इन चारों के पास से 59,000 रुपये, कुछ सफ़ेद और पीली धातु के आभूषण, 4 अवैध तमंचे व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। यह इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। वह अभी जो सिहानी गेट के पास भी कुछ मुकदमे हुए थे उनसे संबंधित वस्तुएं इनके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति बुजुर्ग महिलाओं को ऑटो में बिठाकर इनसे उनके आभूषण व पैसे ठग लेते थे। इनको उपचार के लिए निकटतम अस्पताल भेजा गया है वह आवश्यक। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हमीरपुर में सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर। गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से दलदल युक्त रास्ते होते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाने का मामला सीरियो ने वायरल वीडियो का संज्ञान अब लिया है। बता दें कि दलदल युक्त रास्ते को कार्य योजना में शामिल किया गया है। जल्द ही गांव तक पहुंचाने के लिए पक्की सड़क बनेगी। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। मीडिया के माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि मौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदहा, जहां पे आवागमन के लिए सड़क की असुविधा है, सड़क की आवश्यकता है। इसके संबंध में जांच कराई गई और खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसको कार्य योजना में ले लिया गया है और इस सड़क पर मिट्टी का काम बारिश के पहले कराया गया था। बारिश समाप्त होने के बाद पक्का काम कराने के लिए कार्य योजना में शामिल किया गया है
और अभी वहाँ बारिश के नाते कीचड़ वगैरह है। जैसे ही कीचड़ समाप्त होगा उसमें पक्का काम आरंभ कर दिया जाएगा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के सैफाबाद बाजार में पुलिस चौकी से चंद कदम दूर कंपोजिट शराब की दुकान में चोर सेंध काटकर 1 लाख रुपए नकद के साथ ही एक गत्ता बियर उठा ले गया। दुकान के दूसरे कमरे में सो रहे सेल्समैन को घटना की जानकारी नहीं हो सकी। सैफाबाद पुलिस चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर घटना की किसी को भनक नहीं लगी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आधी रात पहुंचे चोरों ने सेल्समैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पीछे की दीवार में फर्श के ऊपर सेंध काटकर अंदर दाखिल हो गया। दुकान में 2 दिन की बिक्री के करीब 1 लाख रुपए एक गत्ता बियर समेट कर चला गया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह उठने के बाद सेल्समैन ने ठेकेदार हरिशंकर को सूचना दी। घटना की जानकारी होने पर व्यापारी पहुंचे तो कुछ फुटकर पैसे सेंधमारी वाले स्थान के पास पड़े थे। पुलिस चौकी के करीब चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश दिखा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मां गंगा के चरणों में आरती उतारकर सकुशल त्योहार संपन्न होने पर पूर्वांचल छठ महासमिति नैनी प्रयागराज के अध्यक्ष अरुण यादव के द्वारा आज का त्योहार सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर अरुण यादव अध्यक्ष के द्वारा आज मां गंगा के चरणों में नमन करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि आज सकुशल मेला संपन्न हुआ है। ये मां गंगा की कृपा, छठी मैया की कृपा, सूर्य भगवान की कृपा से ही संपन्न हुआ। इस अवसर पर गंगा तट पर श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन अध्यक्ष अरुण यादव ने किया। इस अवसर पर संरक्षक दयानंद पांडे, धनेश सिंह, ब्रजेश यादव, अनिल दीक्षित, उदय सिंह, राजेंद्र बाबा, शशि शर्मा उर्फ लालू, शैलेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह, सुनील दीक्षित, आलोक सिंह, अरुण तिवारी, हरेंद्र सिंह, राजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, लल्लू भाई, मीडिया प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने बताया। आदि पूर्वांचल समिति के पदाधिकारी के द्वारा गंगा तट नैनी प्रयागराज में छठ महोत्सव के अवसर पर गंगा जी की आरती करके पूर्वांचल समिति के सभी सदस्यों के द्वारा गंगा तट पर साफ सफाई की गई और सकुशल संपन्न होने के लिए गंगा जी से प्रार्थना की गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।